हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर टू डिफरेंट स्कूल्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था एडमिशन प्रोसीजर टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, आरएमएस में कैसे एडमिशन मिलता है उसके बारे में हमने विस्तार से बताया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी देहरादून जो उत्तराखंड में है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा एडमिशन प्रोसीजर टू आरआईएमसी देहरादून, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस स्कूल इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही स्कूल है, ये टॉप 10 स्कूल में आता है। अगर बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें तो टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आरआईएमसी का नाम टॉप 10 की लिस्ट में आता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआईएमसी स्कूल के फीचर्स के बारे में, उसका सिलेबस पैटर्न क्या है, उसमें कौन सी क्लास में एडमिशन मिलता है, पूरा एडमिशन प्रोसीजर उसका क्या है। आज हम ये पूरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक, तभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है आरआईएमसी में दाखिला मिलने का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरआईएमसी की हिस्ट्री के बारे में। तो लगभग ये 100 साल पुराना स्कूल है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 1922 में हुई थी, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से। तो दोस्तों, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है, ये पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है और इसका जो मेन लक्ष्य है वो कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, अगर आज तक हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग 80% इसके स्टूडेंट्स हैं जो वो एनडीए क्रैक कर जाते हैं। लगभग 80% उसके स्टूडेंट्स हैं जो वो एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आरआईएमसी में एडमिशन मिलने पर लगभग मान लो कि आपका बच्चा एनडीए क्वालिफाई कर गया, लेकिन क्या है, आरआईएमसी में मैक्सिमम जो उसकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो एज़ पर एनडीए सिलेबस के फॉर्मेट में ही करवाई जाती है। तो इसलिए क्या है, उसके मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो एनडीए में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके फीचर्स के बारे में जानता हूँ। तो ये क्या है, फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है, सीबीएसई एफिलिएटेड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें जो है वो क्लास 8 से क्लास 12 तक पढ़ाई होती है। और जो एक सबसे बड़ी बात है, ये ओनली फॉर बॉयज़। गर्ल्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो रही होंगी, ये स्कूल सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर बॉयज़। इसमें जो एडमिशन है वो क्लास 8 में मिलता है और इसकी जो पढ़ाई है वो क्लास 8 से क्लास 12 तक होती है। तो दोस्तों, इसका कैंपस जो है वो बहुत ही बड़ा कैंपस है। इसका स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। तो ये मान लो कि वर्ल्ड लेवल का स्कूल है इस टाइप का, जो कि स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और डिफेंस के प्रति बच्चों को तैयार करने के लिए, फिजिकल एंडोरेंस के लिए बहुत ही बेस्ट स्कूल है। तो अगर किसी बच्चे का ड्रीम है कि वो इंडियन आर्मी या डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर की। तो इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसका एडमिशन प्रोसीजर बाकी स्कूलों से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, ट्वाइस ईयर, साल में 2 बार एडमिशन मिलता है। एक बार फॉर्म निकलते हैं मार्च में और एक बार फॉर्म निकलते हैं सितंबर में। जो फॉर्म मार्च में निकलते हैं उनका एग्ज़ाम होता है जून महीने में, और जो फॉर्म सितंबर में निकलते हैं उसका एग्ज़ाम होता है दिसंबर महीने में। तो दोस्तों, एक और बड़ी बात बता देता हूँ, इसमें टोटल 25 सीट्स होती हैं एक सेशन में। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ट्वाइस, साल में 2 बार एडमिशन होती है, तो 25-25 यानी कि 50 सीटें। 25 सीटें जो एग्ज़ाम जून में होता है और 25 सीटें जो एग्ज़ाम दिसंबर में होता है उसमें। तो हर स्टेट के लिए एक सीट रिजर्व की गई है, हर स्टेट के लिए एक सीट रिजर्व की गई है। कुछ स्टेट्स में 2 हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनको 2-2 सीटें अलॉट की गई हैं, अदरवाइज सभी स्टेट्स को एक एक सीट अलॉट की गई है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर की। तो इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। अगर कंपेयर की जाए तो इसकी फ़ी बहुत ही कम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो फुल एनुअल पर एनम जो फ़ी है वो है 42,400 रुपीज़, 42,400 रुपये इसकी फ़ी है, प्लस 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। 20,000 अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है। जब आप वहाँ से पास आउट हो जाते हो तो वो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है 20,000। ऐसे इसकी जो पर एनम फ़ी है वो है 42,400 रुपीज़। तो दोस्तों, जिस बच्चे को इस स्कूल में आरआईएमसी में एडमिशन मिल जाता है
उसको सभी उन स्टेट्स जिस स्टेट का है उन वह स्टेटें उसको स्कॉलरशिप देती हैं। कम से कम 20,000 से 50,000 तक स्टेटें स्कॉलरशिप देती हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जो बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप देती हैं। जैसे नागालैंड को ले लो तो नागालैंड फुल्ली स्कॉलरशिप देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो मान लो कि अगर आपका एडमिशन RIMC में हो जाता है तो आप समझ लो कि फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहे हो। पूरा का पूरा आपका पढ़ाई का खर्चा है जो स्टेट गवर्नमेंट आपकी उठा रही है, वो आपको एज ए स्कॉलरशिप दे रही है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सभी स्टेट्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इस तरह से सभी स्टेट्स आपका क्या है, यूटी और स्टेट्स आपको स्कॉलरशिप देती हैं। जो बच्चों को एडमिशन मिल जाता है उनको स्कॉलरशिप देती हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, कम से कम 20,000 से 50,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप देती हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है। टफेस्ट एग्ज़ाम इसलिए है कि एक स्टेट को सिर्फ एक ही सीट जो है वो अलॉटेड है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको RIMC में एडमिशन लेना है तो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको बता देते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न इसका बहुत बाईलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम हो सकता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो एग्ज़ाम है वो आगे 3 सेक्शन है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज यानी कि GK। तो इंग्लिश तो लैंग्वेज है तो वो तो इंग्लिश में रहेगी। मैथ्स और GK जो है वो आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी, आप कोई सी भी लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर नहीं आता, MCQ नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव टाइप है। तो दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, जो इंग्लिश है वो 125 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का है, और जो जनरल नॉलेज GK बताई है उसमें साइंस, करंट अफेयर, सोशल स्टडीज़ ये सब कुछ इंक्लूडेड है, हिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें, वो है 75 मार्क्स की। इस तरह से जो टोटल पेपर है, रिटन पोर्शन है वो है 400 मार्क्स का। जो इसका एग्ज़ाम है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में है। पहली स्टेज रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम के बाद वाइवा या इंटरव्यू, और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम। तो जो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है वो वाइवे और इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाता है, और वही उसको आगे फिर मेडिकल भी किया जाता है। तो दोस्तों ये था इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर। तो इसमें भी डोमिनेंट जो आपको बताया गया वो मैथमेटिक्स है। आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं सिलेबस की। RIMC का सिलेबस क्या है? इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। आपको अप टू 7th क्लास तक सारा का सारा सिलेबस पूरा तैयारी करनी है। NCERT की बुक्स आप ले लीजिए और अप टू 7th क्लास आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसका एक बात और बता देता हूँ कि इसकी जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, RIMC में एडमिशन लेने का जो एज क्राइटेरिया वो है 11 साल से 13.5 साल का आयु के बीच में होना चाहिए। 31 जुलाई को, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी 31 जुलाई को 11 ईयर से 13.5 ईयर्स में आपकी एज होनी चाहिए, वही बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि आप प्लीज़ बुक्स भी हमें रिकमेंड किया करें कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों बुक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि NCERT की बुक्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, NCERT की बुक्स ही आप स्टडी करें। तो वैसे कुछ पब्लिशर्स हैं उन्होंने भी बुक्स निकाल रही हैं स्पेशल, जैसे अरिहंत हो गया, दिशा पब्लिकेशन हो गई, इस तरह से आप उनकी बुक्स के से भी आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मैं आपको हर टाइप का अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।